राजस्थान की जनता तो लायक ही नहीं है मेरे। मुझे तो हरियाणा, यूपी, बिहार में पैदा होना चाहिए था। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का, क्योंकि राजस्थान की जनता उनका साथ नहीं देती है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साथ में रहकर पीठ में चाकू घोंपने का काम करते हैं। एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल का दर्द झलक पड़ा जब ये सारी बातें उन्होंने बोली। अब क्या राजस्थान की जनता से उनका विश्वास पूरी तरीके से उठ जाएगा, या फिर आएगा वो दिन जब राजस्थान की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए वो अपील कर रहे हैं। तो क्या होगा 13 मई को, खास बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं सुनवा देती हूँ ये वीडियो, आप सुनिए और फिर उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब मेरे जैसे आदमी को पैदा होना चाहिए था हरियाणा, यूपी, बिहार के अंदर, ताकि लोग मेरे साथ होते। राजस्थान के तो लायक ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो गलत जगह आ गया। तो है ही नहीं, राजस्थान का डोर ही नहीं है था भाई। यहाँ तो सुबह क्या बार, शाम को क्या, यही धंधा करता है राजस्थान के लोग। नई बात 9 दिन, 10वें दिन बात को भूले। जो बाप को मारे उनके साथ राजीनामे, उनके साथ जमीनों का धंधा, और वो ये करते हैं। जो साथ रहता है उसके चाकू छुरा घोंप देना, या साथ रहेंगे उसके घर से बच्ची को भगा के ले जाना। ये तो राजस्थान के अंदर कर्म हो रहे हैं लोगों के। कहाँ जाएगी संस्कृति राजस्थान की? अरे कौन सी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने? इतिहास उठा के देखो ना, आदमी फर्जी लड़ाइयां दिखा रही भाई। लड़ाइयां नहीं लड़ी राजस्थान के लोगों ने। ये तीसरा मोर्चा नहीं बना, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने लड़ी, लेकिन लड़ी है, ये दिख रहा है सामने, ये तो रिकॉर्डेड बात है। तो देखा आपने किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की जनता को अच्छे से खरी खोटी सुनाई है। उनका कहना है कि आज तक इतिहास में कोई सी भी आप लड़ाइयां उठा के देख लीजिए, राजस्थान की जनता ने फर्जी लड़ाइयां लड़ी हैं और जो असली लड़ाइयां लड़ी हैं वो राजस्थान के बाहर के इलाकों में, जैसे हरियाणा के किसान हो गए, यूपी, बिहार, इन लोगों ने लड़ी है। सारी की सारी भड़ास निकल रही है राजस्थान की जनता पर। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जनता ने उन्हें वो सपोर्ट नहीं दिया जिनकी गुंजाइश, जिनका आप कह लीजिए हमेशा से साथ उनके साथ रहा था। लेकिन अब राजस्थान की जनता ने उनको सिरे से जो नकार दिया है, उसकी ये खुन्नस राजस्थान की जनता पर निकल रही है। ये बात साफ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि असल में राजस्थान की जनता ने क्या सोचा है, क्या समझा है और विधानसभा से कैसे इस तीसरे मोर्चे को निकाल कर बाहर कर दिया है, सिर्फ संसद की एक सीट तक सीमित कर दिया है, उसको यहाँ पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी जनता को हमेशा साथ रखने की कोशिश की है, उनके साथ न्याय करने की कोशिश की है, उनका साथ देने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिशें कहीं ना कहीं अपने लिए की गई थी, ये भी जनता तक मैसेज गया है। आप कभी कांग्रेस में रहे, फिर कभी बीजेपी में रहे, फिर कभी आप पार्टी के पास चले गए और फिर राजकुमार रोड से भी आप गठबंधन या जोड़ या फिर जो भी रिश्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता को कहीं ना कहीं अब इस डावाडोल स्थिति में आपने लाकर खड़ा कर दिया कि आप भी जिस तरीके से इधर से उधर होते रहते हैं, तो जनता कैसे भरोसा एक आपको अपना दे दे, कायम रखे। इसीलिए जनता ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और ये बात 100 आने सच है। हो सकता है कि इस मुद्दे पर आपकी राय अलग हो, लेकिन जिस तरीके से मैं इनकी फैन फॉलोइंग देखती हूँ, फॉलोवर्स देखती हूँ, सच में ये सवाल तो मन में आता ही है कि अगर इतना चाहने वाले लोग हैं तो फिर वोट क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों इनको तीसरे मोर्चे से उठाकर, इस स्थान से उठाकर फेंक दिया गया? क्यों सिरे से खारिज कर दिया गया? आखिर कोई तो वजह होगी ना कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी जनता के बीच में रहकर भी, उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ते हुए भी ये स्थान खो दिया। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट कई तो ऐसे हैं कि मैं आपको पढ़कर नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़कर समझ में आ रहा है कि साफ साफ जनता भी इस बार जवाब देने के मूड में दिखाई दे रही है। कुछ का कहना है कि आपके पीछे कोई नहीं चले, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गलत जगह खड़े हैं या राजस्थान के सभी लोग मूर्ख नहीं हो सकते हैं, वो भी कुछ सोच समझ के ही फैसला लेते हैं और इतने अनपढ़ लोग नहीं हैं हम लोग
जो हमें समझ में नहीं आती हैं सब चीजें। लोगों के पास बहुत काम है। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को जातिवाद से भी जोड़कर बोल रहे हैं कि अगर जातिवाद नहीं किया होता तो आज जनता आपके साथ होती, लेकिन जनता तक ये मैसेज आपका पहुंच गया। आपकी जातिगत मानसिकता उजागर होने के बाद ये फैसला जनता ने किया है। और इस तरह की भड़ास जनता भी इस वीडियो पर खूब भर भर कर निकाल रही है। आप अगर सोशल मीडिया पर रहते हैं, आपने देखा है पूरा वीडियो, तो जाकर देखिएगा। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन राजस्थान की जनता ने भी इनको जबरदस्त जवाब दिया है इस वीडियो में। और कहीं ना कहीं इनके जो जवाब है वो सुनकर ये लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल को अब ये समझ जाना चाहिए कि जनता ने ऐसा क्यों किया। हालांकि उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको धोखा दिया, और अब जो चंद लोग बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके साथ हैं। और हनुमान बेनीवाल जी, राजस्थान की राजनीति में अगर आपको बने रहना है तो आपको उस तरीके से संघर्ष करना होगा जिस संघर्ष को जनता हमेशा याद रखती है। अब 13 मई को आप बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। एक तरफ देश में राष्ट्रीय संकट पैदा हुआ है और राजस्थान के अंदर ये जो 13 मई को आपने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है, क्या आपको छात्रों का समर्थन भरपूर मिल पाएगा? हालांकि आप संघर्ष करने के मूड में जरूर दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से राजस्थान से युवाओं की भीड़ आने की उम्मीद आप लगाकर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शहीद स्मारक पर चल रहा धरना जिस तेज गति से ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसा ही इस 13 मई को ना हो जाए। क्योंकि अब ऐसा ही भर्ती से ज्यादा देश की सुरक्षा, भारत पाकिस्तान के हालात, इन सब पर नजर बनी हुई है सबकी। आप लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन इस लड़ाई में कितना सच्चाई से लोग आपके साथ दे रहे हैं वो तो हकीकत आपको भी पता है। यहाँ बोलकर, जताकर, दिखाकर बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। फिलहाल 13 मई को क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली भीड़ बताएगी कि हनुमान बेनीवाल का क्रेज अब कितना रह गया है युवाओं में। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से बेनीवाल ने राजस्थान की जनता को भड़ास निकाली है, जनता पर भड़ास निकाली है, क्या वाकई में कोई तो ऐसा कारण होगा जिस वजह से बेनीवाल को सिरे से इस बार चुनावों में नकार दिया? अगर आपके मन में है वो कारण, वो सवाल, तो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी जनता क्या सोच रही है। हालांकि बेनीवाल के फैंस को ये वीडियो जरूर अखरेगा, लेकिन जो सच है वो सच है, और सच आखिर कड़वा ही होता है। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।